हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि घनानंद रीतिकाल की तीन प्रमुख काव्य धाराओं के रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणीय कवि हैं। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था और उसी प्रेम के कारण वे एक बार बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठते हैं और जिससे नाराज होकर बादशाह उन्हें दरबार से बाहर निकाल देते हैं। उस समय घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी दुखी और निराश कर रखा था। तब उन्होंने उसके बाद अपनी रचनाएं लिखी। अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का उन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए अपनी काव्य रचना की। तो आज के अध्याय में हम अति सूधो सन्हे को मारग है और परका जाहि देह को धारी, जो कि उनके द्वारा रचित कविता भी है या आप इन्हें छंद भी कह सकते हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और पहले जानते हैं अति सूधो सन्हे को मारग है छंद या कविता। इसकी ये वैसे एक छंद ही है, इसकी कविता की व्याख्या। पहले मैं छंद पढ़ती हूँ। अति सूधो सन्हे को मारग है जहाँ नेको सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आप न पऊ झचके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। तुम कौन थी पार्टी पड़े हऊ कहाँ मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। दोस्तों, जो ये कवि हैं वो अपनी जो उनकी प्रेमिका उनको भूल गई है या जो भी उनसे बेवफाई की है उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्या पढ़ा, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुमने मेरे साथ ऐसा अपने सौंदर्य की एक बार भी झलक नहीं दिखाई, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो उसके बारे में कवि इस छंद में बता रहे हैं। पहले हम इसके प्रसंग को जानते हैं। इस छंद के रचयिता हैं कवि घनानंद। ये स्वच्छंद काव्य धारा के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने काव्य में स्वच्छंद प्रेम के गीत गाए हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने जो कुछ देखा और जो भोगा उसी को अपने काव्य में वर्णित किया। यहाँ प्रेम मार्ग की सरलता और निश्चलता का वर्णन किया गया है। इस छंद में कवि अपने निष्ठुर प्रेयसी को उपलम्भ देता है कि उसका मन तो एक निष्ठ भाव से उसका यानी कि उसकी प्रेयसी या जो सुजान है उसका हो गया है, लेकिन उनकी प्रेयसी ने अभी तक अपने सौंदर्य की झलक भी उन्हें एक बार नहीं दिखाई है। और वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये हम व्याख्या में जानते हैं। कवि अपनी प्रेयसी को प्रेम मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा है। इसमें टेढ़ेपन यानी कि टेढ़ेपन का यहाँ कवि का मतलब है चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि चतुराई से चलने वाला प्रेम के मार्ग पर चलने में सफल नहीं हो सकता। जो ये प्रेम का मार्ग है कवि के अनुसार ये सच्चे लोगों का है। यहाँ हमें अपना अहम भाव त्यागना होता है, तभी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम मार्ग पर चलने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना होता है। जिनके हृदय में थोड़ा सा भी छल कपट है वे इस मार्ग पर नहीं चल पाते। कपटी लोग, इसीलिए कहते हैं कि कपटी लोग प्रेम मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। फिर कवि कह रहे हैं कि हे सुजान, सच्चा प्रेमी तो वह होता है जो प्रेम मार्ग पर सीधी रेखा की तरह चलता रहता है, इधर उधर नहीं देखता। मतलब जो उसे रास्ता प्रेम मार्ग पर ले जा रहा है, सच्चे प्रेम पर, उसी पर उसे बढ़ना होता है। अपने मार्ग से उसे विचलित नहीं होना है और वो कैसी भी दुविधाएं आए उन्हें बिना असुविधा के पार करके बढ़ सकते हैं। अपने प्रेम की एक निष्ठता को निरूपित करते हुए कवि कह रहे हैं कि अत्यधिक आनंद को देने वाले प्रियतम सुजान सुनो, मेरे मन में केवल तुम्हारे प्रति अनन्य प्रेम और निष्ठा है। और कवि कहते हैं कि जो मेरे हृदय पर है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम की छाप है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से कभी प्रेम किया ही नहीं जिसकी छाप या मेरे हृदय पर पड़ती, यानी कि मैं एक निष्ठ भाव से तुम्हारा हूँ। मेरे लिए तो प्रियतम के रूप में केवल तुम्हारा अस्तित्व है। मैं आज तक यह नहीं समझ सका कि हे निष्ठुर और निर्दयी प्रिय, तुमने किस पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की है।
तुम लेना तो मन भर चाहते हो परंतु देने के लिए एक छटांक भी तैयार नहीं हो। यानी कि तुम दूसरों का मन तो बड़ी चतुराई से मोह लिया, तुमने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन अपना मन तुमने मुझे जरा भी नहीं दिया। यानी कि मैं ही तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मुझे उतना प्यार नहीं दिया। कवि इस छंद में यही कह रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कवि विशेष तौर पर इस छंद में क्या कहते हैं। पहले वो कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में बुद्धि और तर्कशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर दूसरा है प्रेम के वास्तविक स्वरूप का निरूपण उन्होंने इस छंद में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। साथ ही साथ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और जो ये छंद है वो सवैया है और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब हम दूसरी कविता या छंद जो कि है परक जाहि देह को धारी, इसकी व्याख्या, इसके प्रसंग सहित व्याख्या को जानेंगे। पहले मैं छंद पढ़ती हूँ। परका जहि देह को धारी फिरऊ पर्जन्य, जथारथ वे दर्शऊ, निधि नीर सुधा के समान करऊ, सभई विधि सज्जनता सरसऊ। घन आनंद जीवन लायक हो, कछु मोरियो पीर हिये स्पर्शऊ। कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन मोह, अंसु वा नहीं ले बरस। तो वो कहते हैं कि बादलों को वो अपनी व्यथा बता रहे हैं और कहते हैं कि तुम मेरे जो आंखों से आंसू बह रहे हैं इनको भी कभी उनके मेरे जो प्रियतमा है उसके आंगन में बरसाओ ताकि शायद वो मेरे प्रेम को समझ सके। तो अब इसके प्रसंग को जानते हैं। इस छंद के रचयिता कवि घनानंद है। ये स्वच्छंद काव्य धारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं और इन्होंने अपने काव्य में स्वच्छंद प्रेम के गीत गाए हैं। दोस्तों इन कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भोगा, जो देखा, वही उन्होंने अपनी कविता में, रचना में लिखा। इस छंद में कवि ने प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार करके उसके साथ अपनी व्यथा शेयर की, अपनी व्यथा कही है। कवि अब मेघों से, बादलों से अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि वे कवि के आंसुओं को ले जाकर प्रिय सुजान के आंगन में बरसा दे ताकि उनकी प्रियतमा को यह विश्वास हो जाए कि कवि उनके विरह में आंसू बहा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं वो हम इसकी व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों कवि कहते हैं कि हे मेघो, तुम्हारा नाम पर्जन्य यानी कि तुम्हारा जन्म ही दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। तुम अपने इस शरीर को दूसरों की सेवा के लिए ही धारण किए हुए इधर उधर घूमते हो। कैसे बादल पानी लेके समुद्र से ऊपर जाते हैं फिर बरसाते हैं, यानी कि उन्होंने हम लोगों के लिए ही, दूसरों के सेवा के लिए अपना शरीर धारण किया, इसीलिए उनको पर्जन्य कहा जाता है और इसीलिए उन्होंने अपना नाम को भी सार्थक करा है। कवि कह रहे हैं कि तुम सागर के खारे जल को अपने साथ उड़ाकर वर्षा के रूप में बरसाकर अमृत के रूप में बदल देते हो। वर्षा का पानी ना हो तो हम मानव मनुष्य या जो भी जीवित है वो उसको हम कैसे सफ़र कर पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। इस प्रकार तुम हर प्रकार से अपनी सज्जनता का प्रचार करते हो, बादलों को कह रहे हैं कवि। और कवि कह रहे हैं कि हे आनंद के घन, तुम जगत को जीवन देने वाले हो, अर्थात यह संसार तुमसे ही जीवन पाता है। पानी देते हैं तभी तो हम जीते हैं, यदि जल ना बरसे तो सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए तुम मेरी इस पीड़ा को समझो और कभी मेरे आंसुओं को ले जाकर उस विश्वासघाती प्रियतम के आंगन में बरसा दो। क्योंकि कवि का ये कहने का भाव ये है कि वर्षा का पानी मीठा होता है, लेकिन जब उनके आंसू तो खारे हैं और जब मेघ इन आंसुओं को ज्यों का त्यों ले जाकर बरसा दे तो संभव है कि प्रियतमा मेरे आंसुओं की वर्षा को पहचान कर द्रवित हो जाए। उस खारेपन को, मेरे दुख को, मेरे अंदर के दुख को कवि वो प्रियतमा महसूस कर सके और मेरे प्यार को पहचान सके। कवि इस छंद में ये कह रहे हैं। दोस्तों अब हम इसमें विशेष तौर पर कवि क्या कहते हैं उसके विषय में जान लेते हैं। कवि ने अंततः प्रकृति और बाह्य प्रकृति में सामंजस्य का प्रदर्शन किया है। दूसरा है कवि ने प्रियतम को बिसासी कहकर अपनी आत्म संवेदना पर प्रकाश डाला है। कबहू भी अंसुवा नहीं आदि शब्दों में कवि ने व्यंजना की अभिव्यक्ति की है। साथ ही साथ अनुप्रास, श्लेष, उपमा, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वियोग और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। तो दोस्तों आज के अध्याय में हमने कवि घनानंद द्वारा रचित 2 छंदों की
सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।